ठीक है। Hello everybody. Today we are present here to debate on the topic: Will is it worth to become a cashless economy? And we are present here to, and I and Jay are against the topic, and Tanish, Jia, and Abha are for the topic. And as directed by our sir, we'll start the topic to debate. Start. Kushal, what is your view? And according to me, sir, cashless economy will captivate the normal population of the world. जो नॉर्मल इंसान है सर, वो कंट्रोल में, जो पावरफुल पीपल हैं वो कंट्रोल कर लेंगे नॉर्मल इंसान को। अगर हम लोग के हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे तो हम लोग की कहाँ हम लोग ने ट्रांजैक्शन किया, कहाँ हम लोग का लोकेशन है, हम लोग की हैबिट्स क्या है ट्रांजैक्शन करने की, तो सब कुछ गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। तो किसी भी टाइप की प्राइवेसी नहीं रह जाएगी सर, कहीं से भी कोई भी प्राइवेसी नहीं रह जाएगी। और ये जो डेटा ये सब कलेक्ट होता है सर, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज को दिया जाता है और लीक भी हो सकता है सर हम लोग का डेटा। तो इससे हम लोग की सिक्योरिटी पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो ये रिकॉर्ड्स वगैरह संभालती हैं, उनका डेटा बड़ा स्ट्रांग होता है। ऐसी बात नहीं है कि डेटा ऐसे ही लीक हो जाएगा। अरे फेसबुक का लीक हो गया था। फेसबुक जब लीक कर रहा है, आप जो फेसबुक चलाता है, मतलब आधी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की फेसबुक चलाती है, उसने सबका डेटा लीक कर रखा है। तो अभी कैसे कह सकते हैं कि आपका डेटा नहीं लीक होगा? और इस मॉडर्न वर्ल्ड में डेटा इज द न्यू ऑयल, ये कहा गया है। नहीं तो रुको, जो आपने कहा कि हर ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होती है, नहीं तो ये बेनिफिशियल नहीं है एक टाइप से कि अगर हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, बंदे का रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट को क्यों बताना है कि हम कहाँ पर हैं, हम कैसा मेरा बिहेवियर है, हम क्या चीज खरीद रहे हैं, क्या चीज कुछ कर रहे हैं, उनको क्यों ऐसा बताने की क्या जरूरत है? बताने में दिक्कत ही क्या है? अरे ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर लेगी? गवर्नमेंट क्या कर लेगी अगर तुम 2 किलो सेब के बजाय 4 किलो टमाटर ले लोगे? बता दो। टमाटर से सारी चीजें नहीं बता सकते ना। अगर उनको पता चल भी जाए तो भी एक तरह से हमारे जीडीपी में भी ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि हम कौन से सेक्टर को ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं, तो वो सेक्टर तो ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। ऐसा नहीं, अब जैसे वो तो पता चल जाता है। कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, तो आपका हर एक इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल के पास रहता है, जो भी इंश्योरेंस रहता है। तो अगर वो लीक हो जाए, तो अगर कोई जैसे बहुत पावरफुल इंसान है, अगर उसका इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, उसके हेल्थ जाएगा, तो वो चीज गलत है ना भैया। किसी की नहीं लीक होनी चाहिए। भैया जो हेल्थ इंश्योरेंस की डिटेल्स हैं वो हॉस्पिटल के पास ही रहती हैं, जो पेमेंट डिटेल्स हैं के लिए वही जाती हैं गवर्नमेंट के पास। हेल्थ डिटेल्स हॉस्पिटल के पास ही रहती है। हाँ, तो वो कंपनी के पास भी रहती है, जो कंपनी से इंश्योरेंस करा है उसके पास भी रहती है वो डिटेल्स। तो वो तो तुम कैशलेस तो वो तो तुम चाहे डिजिटल लेस करोगे तब भी वो कंपनी के पास ही रहेगी, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? सिक्योर होनी जरूरी है ना। वो तो वो किसने कहा है? तो वो किसने कहा है कि तुम वो रिटर्न में नहीं दोगे? वो रिटर्न में दोगे ना, वो तो रिटर्न में ही दोगे, चाहे ट्रांजैक्शन तुम कैशलेस कर रहे हो। कैशलेस इकोनॉमी ना डिजिटल बेस है, एक टेक्नोलॉजी बेस है। एक टाइम में अगर टेक्नोलॉजी हमारी बंद हो जाती है, काम बंद हो जाता है, तो हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे? हम कैसे उसकी पेमेंट करेंगे? फिर तो हमें कैश से ही पेमेंट करनी पड़ेगी ना। कैश की जरूरत पड़ेगी। और सर कैश हम लोग अगर बंद भी कर देंगे, तो अगर गवर्नमेंट बंद कर देती कैश, तो हम लोग दूसरा फॉर्म निकाल देंगे कैश का, किसी और तरीके से हम लोग ऐसी बढ़ती जनरेशन में तो कभी होगा नहीं ऐसा। अभी रिसेंटली 6-7 महीने पहले बिल्कुल नेट बंद कर दिया था, वो जब वॉर का डर हो गया था, लड़ाई का डर हो गया था ना, नेट बंद हो गया था, जिसमें नेट बंद हो जाता है कभी कुछ टाइम हो जाता है। ओला वाले, उबर वाले, मैंने उनसे क्वेश्चनर भरवा के रिसर्च भी किया था मैंने उस पे। ओला वाले, उबर वाले, वो बहुत परेशान हुए थे, उनका काम बिल्कुल रुक गया था। ये ब्ला ब्ला जो ऐप होती है, ओला वाले, उबर वाले होते हैं ना, उनका काम बिल्कुल रुक गया था।
तो कहीं ऐसा ना हो हम कैशलेस के चक्कर में इस तरीके से फंस जाएं और कभी हमें नेट बंद करना पड़ जाए किसी वजह से, तो नेट बंद तो सारा डिजिटल बंद हो जाएगा, सारा कैसे कैशलेस करेंगे? बट सर फिर इमरजेंसी टाइम होता है ना, वो कई बार अगर डिफॉल्ट अगर कुछ तो फॉल्ट होता उसी है वो उसी बात तो अलग है, इमरजेंसी बट टाइम में दैट तो वाज हमें पैसा इमरजेंसी चाहिए ना। होता है, उसी इमरजेंसी टाइम में तो हमें पैसा चाहिए होता है। अब आपको हम बताते हैं, जब जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी जब हुई थी, तब इतना कोई एटीएम में कहीं से कोई पैसा नहीं निकलता था। कितना क्यों नहीं निकलता? क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मजबूत है इंडिया का। कहीं आपको कोई भी एटीएम में जाओ तो सुबह 4 बजे से लाइन लगा के इंसान 3 दिन वहां खड़ा रहता था, तब भी उसको कैश नहीं मिलता था, क्योंकि वो डिजिटली कहीं भी सिग्नल नहीं रहता था, तो कभी कोई दिक्कत रहती थी, नेटवर्क का दिक्कत तो कभी कुछ। अब जब एक ही बारी में पूरे देश के पास पैसा ही नहीं होएगा तो इंडिया की पॉपुलेशन भी तो कितनी है, कहाँ से मिलेगा? तो वही कहना है ना कि कैश तो इमरजेंसी में, कैश तो हर जगह हर समय काम आना, कैश को आप कैशलेस नहीं कर सकते हैं। कैशलेस एक एडवांटेज है, आप उसको सिर्फ वही एक जरिया नहीं है कि वही एक जरिया बना दे कैशलेस ही। और एक देखिए हम जो लेकिन बिलीव होता है कि अब उसी भी वो एक जरिए कि अब तक सारे लोग मतलब डरते हैं अब भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से। बहुत सारे लोग ज्यादातर कैश प्रेफर करते हैं। अगर हम देखें अपने जो बड़े लोग हैं तो उनमें बिलीफ है, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते, वो कैश प्रेफर करते हैं। तो उनको डर लगता है कि ऑनलाइन में कहीं उधर चले गए, कहीं और अब चले हम गए आपको चाइना की पैसे। बात बताते हैं। चाइना में बैंक जो है, गवर्नमेंट जो है रातों रात किसी भी इंसान को डी बैंक कर सकती है, उसका उसका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट सीज कर सकती है। कैसे? यहाँ वहां पे पर इंडिया की बात एक, चल रही है। नहीं नहीं, तो हर चीज चाइना से स्टार्ट होती है। कोरोना वायरस चाइना से स्टार्ट हुआ है, तब भी इंडिया में सब मजे में थे कि क्या हो रहा है, देखो चाइना में हाँ। क्या बर्बादी आ गई, किस टाइप का वहां देश है, ये हो रहा है। आज पूरा दुनिया वहां परेशान हो रखा है, तो वो चाइना से कब स्टार्ट हो के यहाँ आज आपको पता नहीं चलेगा। चलो चलो बैक टू टॉपिक, आप अपनी स्टोरी बताओ हाँ, प्लीज। तो चाइना में क्रेडिट सिस्टम चल रहा है, हर एक इंसान का एक क्रेडिट स्कोर है। अगर वो क्रेडिट स्कोर नेगेटिव, वो क्रेडिट स्कोर कैसे डिटरमाइन होता है? उसका सोशल बिहेवियर क्या है, उसका जो भी बिहेवियर है, उसका जो सोशल मीडिया पे बिहेवियर, उसके हिसाब से उसको पॉइंट मिलते हैं। और अगर उस इंसान का नेगेटिव बिहेवियर है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन से डिनाई कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस डिनाई कर दिया जाता है, एयरलाइंस में नहीं बैठने दिया जाता है, वो एक अपार्टमेंट रेंट कर सकता है, उसका बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाता है। तो एक हिसाब से उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि बैंक अकाउंट पे सब कुछ डिपेंडेंट है। और उसका जब बैंक अकाउंट ही सीज कर देंगे वो लोग, तो क्या कर पाएगा इंसान? नहीं, ये तुम ये बेनिफिट बता रहे हो या फिर फ्लॉ बता रहे हो? क्योंकि अगर फ्लॉ जो बता भी रहे हैं चीज है, कैशलेस का। नहीं फ्लॉ कैसे कैशलेस का बता रहे हो? नहीं फ्लो फ्लॉ कैसे इसलिए बता रहे हो? क्योंकि अगर जो सोशल सर मीडिया पे कोई डर्टी एक्टिविटी चल रही है जिसकी वजह से उसका क्रेडिट स्कोर ऑफ कोर्स गिरा है, तो इजंट अरे दैट तो वर्थ इट? चाइना में तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे तो आपको गिरा देंगे, आपको खत्म ही कर देंगे। गवर्नमेंट को वो क्रिटिसाइज चाइना करेंगे तो है, आप। वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। अरे लेकिन ये हाँ मोटिव ये है इसका कि वो उसने तो उसकी चाइना में भी बैंक इंसान अकाउंट रहते सीज हैं। कर लिया। बैंक अकाउंट है कैशलेस, उसने सीज कर लिया। अगर कैश होता उसके पास तो वो थोड़ी सीज कर पाते। सही बात है। अब वो कैश है तो कैश से वो अपना सब काम कर सकता है, बट अब आज के जमाने में हर चीज डिपेंड हो गई है बैंक अकाउंट पर, कैशलेस ट्रांजेक्शन पर, जो कि तो गलत है। ये भी अभी इन्होंने फ्लो बताया फिर एडवांटेज कि कैश है और कैशलेस नहीं है, क्योंकि अगर उनको सीज करना ही है, किसी उन्होंने कुछ गलत काम किया है सोशल मीडिया पे, तो तो कुछ लोगों का नहीं कर रहे कैशलेस हैं, तो फायदा ही है ना कि वो सीज कर पाएंगे। 2 मिलियन ऑफ पीपल का उन्होंने किया है, ये नहीं कि हाँ, तो 1000 10,000 एक लोग का तरीके से कर दो रहे हैं। मिलियन पीपल बर्बाद कर दिए, कुछ नहीं बचा उनके पास, 20 सड़क पे आ लाख गए। लोग, वो भी इंसान है। 20 लाख लोगों का उन्होंने बैंक अकाउंट सीज करा है, नहीं, जल्दी में क्रेडिट कैशलेस स्कोर उनको नेगेटिव भी होने से। कैशलेस इकोनॉमिक पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। कैशलेस इकोनॉमी अगर हमारी हो जाए तो मुझे ये बताइए कि आम आदमी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? आप दोनों दोनों बताइए। तो टॉपिक आप थोड़ा चाइना की तरफ ले गए ना, वो ज्यादा अलग हो गया। आम आदमी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? क्या वो सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? हाँ जी कुशल। सर सरवाइव क्यों नहीं कर पाएगा सर? उसके पास जैसे कैश में फॉर्म में पैसा है, वैसे कैशलेस में रहेगा। बट बट सर कैश में बहुत कन्वीनियंट रहता है सर, ट्रांजेक्शन करना। आज के जमाने में हर इंसान के पास नहीं है स्मार्टफोन, ना हर जगह इंटरनेट है।
इंटरनेट का इसमें अगर मान लीजिए स्मार्टफोन भी है सबके पास, तो इंटरनेट होना जरूरी है। हम लोग ये जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं यहाँ तो इतना इंटरनेट का दिक्कत होता है, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कितना दिक्कत होगा। अगर आप मानिए किसी का ट्रांजेक्शन हो रहा है और उसका बीच में इंटरनेट चला गया तो उसका पैसा फंस जाता है। बहुत बार लोगों का पैसा फंस गया है बीच में ट्रांजेक्शन करने से। अब वो बेचारा इंसान जो होगा कितना परेशान, जो गरीब इंसान है उसका पैसा फंस जाएगा। नहीं, कुछ तो आप लोग उससे जाके पूछिए उसको। कई बार ऐसा हुआ गूगल पे पे मैंने मतलब किसी ने 10,000 रुपये या 20,000 रुपये ट्रांसफर किए हैं, ठीक है, कितने इसमें क्या होगा, वो पैसा चला भी जाता है और 2 दिन बाद वापस आ जाता है। तो 2 दिन के बीच हाँ में उस सर, बंदे, अगर किसी के पास पूरा पैसा है तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि वो 2 दिन के वही चीज अंदर सर। कहाँ से अरेंजमेंट करेगा उसको। अगर हमारी जो कंट्री है वो कैशलेस इकोनॉमी बना दे तो फिर वो इतनी बेवकूफ तो नहीं होएगी ना कि नेट भी अच्छा ना दे। अगर कुछ इतना नेट बड़ा रिसोर्सेज स्टेप ले नेट रही तो है तो 5 साल कुछ से नहीं कह करते। रही है मोदी सरकार कि नेट देगी। अगर इतना बड़ा स्टेप लेगी तो कुछ तो करेगी। बिल्कुल। और कैशलेस इकोनॉमी से हमारा पूरा ब्लैक मनी इरेडिकेट हो जाएगा, जिससे नॉर्मल हाँ। इंसान को ही नहीं, हेल्प होगी। ज्यादातर अमीर लोग सारे कैशलेस इकोनॉमी यूज करते हैं। वो कौन सा मतलब बड़ी बड़ी पेटी या बड़े बड़े ट्रक लाके पैसे भिजवाते हैं, सब कैशलेस इकोनॉमी यूज करते हैं ज्यादातर। किसने कह दिया कैशलेस करते हैं? जो ब्लैक मनी रखनी होती है, ज्यादातर ब्लैक मनी वो स्विस बैंक में रखते हैं। स्विस बैंक के अंदर कैशलेस यूज होता है और स्विस बैंक के अंदर रखी जाती है ज्यादातर ब्लैक अरे मनी। भाई सुनो 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 हाँ सुनो, अगर उनके अंदर जाके गवर्नमेंट के रेट पास अगर सब कुछ ऑनलाइन होगा, गवर्नमेंट के पास हर चीज का रिकॉर्ड होगा, गवर्नमेंट को पता लगता रहेगा इस बंदे के कितने खर्चे हैं, इस बंदे की कितनी इनकम है, उस इनकम पे गवर्नमेंट अपना डायरेक्ट इनकम टैक्स लगा सकती है। वो लायबल है बंदा वो पे करने के अरे लिए। अभी नहीं ब्लैक पता मनी का लगता, अभी मतलब गवर्नमेंट को नहीं पता लगता, अभी गवर्नमेंट को नहीं पता लगता कि क्या हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को आदमी की इनकम नहीं पता, एग्जैक्ट इनकम उस आदमी की नहीं पता। बट अगर सब कुछ ऑनलाइन है तो इनकम गवर्नमेंट को पता है, और उससे गवर्नमेंट उतना ही टैक्स काटेगी जितना कि बनता है, ना ज्यादा ना ज्यादा कम। इससे लोग छुपाएंगे नहीं उनकी इनकम, और ना ही ब्लैक मनी सर्कुलेट होगी। और दूसरी बात, अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, हमें हर चीज के बिल मिलता है, हर चीज की रिसिप्ट मिलती है, और हम बिल लेने, फिर हमारे पास बिल आएगा, दुकानदार के पास भी बिल रहेगा। ये मना नहीं कर सकते कि हमने ये चीज नहीं खरीदी, और जीएसटी पे करने से भी हम नहीं रह सकते। हमें जीएसटी भी पे करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बिल है, और हमारे पास वो प्रूफ है कि वो बिल दिखा रहा है कि इस पे इतने चीज है, तो जीएसटी के लिए भी हमारा पे हो जाएगा, और हमारी ब्लैक मनी विल इरेडिकेट एज आभा सेड। ब्लैक मनी का मतलब ये नहीं होता कि वो गवर्नमेंट को पता नहीं है। ब्लैक मनी का मतलब होता है वो गवर्नमेंट को पता होती है, हम उस पर थोड़ा सा टैक्स भर भी देते हैं, लेकिन वो पूरी ब्लैक होती है। एक तरीके से मान लो हमारे पास 5 लाख ब्लैक मनी है और हमने उसको किसी झूठी इनकम के साथ दिखा दिया, हमने वहां से ली नहीं है, वो ब्लैक मनी है हमारी, लेकिन पूरी की पूरी 5 लाख एक झूठी इनकम से दिखा दी, और मान लो उस पर 50,000 टैक्स भी भर दिया, तो लेकिन फिर भी 4.5 लाख तो बच गए। तो तो वो भैया होती है झूठी ब्लैक इनकम, मनी तो असली। भैया जब ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा गवर्नमेंट के पास तो झूठी इनकम बचेगी ही नहीं। झूठी इनकम होती है, अब भी होती है, वो तो ऑनलाइन तो अब भी होती चीजें, झूठी इनकम नहीं, अब भी होती है, कैशलेस अब का रिटर्न में होती है। एक नुकसान और भी तो हो रहा है ना। जो लोग लोन लेना चाहते हैं वो क्या करते हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन दिखानी शुरू कर देते हैं अपनी इनकम की, और विंडो ड्रेसिंग करके अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डिजिटल ट्रांजेक्शन है, एविडेंस है, उसको मना भी नहीं कर सकता कोई। हाँ सर। और सर उससे अब तो विंडो वैसे ड्रेसिंग से जो क्या करेंगे, वो लोन लेंगे और फिर बाद में बैंकरप्ट होके वो फिर लाइबिलिटी बन जाएंगे हमारे लिए। मतलब हाँ किसी सर। का पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। जब एविडेंस की बात सर आती है ना, तो एविडेंस तैयार करने उनके लिए बड़े आसान हो जाते हैं। अगर मैनुअल एविडेंस तैयार करेगा ना तो उसको कोई भी तैयार जल्दी से करवा के नहीं देगा। लेकिन कैशलेस में क्या है, वो किसी से भी ट्रांजेक्शन कराता रहेगा और वो अपना स्ट्रॉन्ग बना के और लोन लेना उसके लिए इजी हो जाएगा। अब सर जैसे जीएसटी का फिर हम रिटर्न अपनी वगैरह हम लोग जब क्रेडिटर्स से अब आए जैसे जीएसटी। इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं हम लोग। जब लोन लेना होता है तो 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए होती है। पहले इनकम टैक्स रिटर्न ऑफलाइन होती थी, कोई भी बनाता था तो वो पकड़ा जाता था ऑफलाइन में। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, जिसने लोन लेना है ना वो 4 साल 5 साल पहले 4 साल पहले प्लानिंग शुरू कर देता है। इनकम नहीं ज्यादा तो शो अगर करके, उसमें सारी चीज शो करके इनकम टैक्स की ऑनलाइन रिटर्न भरनी शुरू कर देता है।
जिससे क्या होगा, उसका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो लोन के लायबल लोन ले सकता है वो। हाँ अगर सर, और ऐसा सर हो गया इन्होंने तो कहा फिर कि ब्लैक बैंक, मनी खत्म हो जाएगा, बट जीएसटी आने के बाद ब्लैक मनी बढ़ा ही है, और जीएसटी ऑनलाइन ही पेमेंट होता है जब से आया है। कैसे आप ये कह नहीं कह सकते हो सकते कि कुशल आप? कुशल आप ये कैसे कह सकते हो जीएसटी आने के बाद ब्लैक मनी बढ़ा है? सर अब पढ़े सर बहुत जगह कि ब्लैक मनी बढ़ा है सर जीएसटी आने के बाद। नहीं, कोई एविडेंस जितना दो भी ना व्हाइट इसका। मनी था जितना भी सर ब्लैक मनी था पहले, वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो चुका है सर जीएसटी आने के कारण। जो लोगों का सर जो गरीब लोगों को मिल रहा था कि आप 1 लाख तक जमा करके उसमें उसको व्हाइट करवा सकते हैं पुराना कैश जमा करके। तो जो अमीर लोग थे सर, उन्होंने गरीब लोगों का आधार कार्ड लगाकर अपने सारे ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया सर। तो तो इस कारण से जीएसटी का तो उसमें कोई रोल नहीं लगता मुझे। जीएसटी तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, उसको तो अलग चीज हो गई। हाँ सर, मतलब नहीं, ऑनलाइन डिमोनेटाइजेशन के बाद। कैशलेस होने पर भी सर मतलब ब्लैक मनी है अभी पूरी तरीके से। हाँ, कैशलेस ब्लैक मनी तो अब भी है, सर रहेगी। जो आपने लोन की तो अभी बात कौन करी सा थी इकोनॉमी पूरी कैशलेस हो गई? कैश, लेकिन ब्लैक मनी ऐसा कैशलेस इकोनॉमी में भी है, और अगर हम कैश पूरी तरीके से बंद कर देंगे पूरी तरीके से, तो कैशलेस इकोनॉमी की एक तरीके से वैल्यू गिर जाएगी। जिस चीज को हम छू नहीं सकते या फिर हम देख नहीं सकते ना, एक तरीके से उसकी वैल्यू गिरी जाती है पूरी तरीके से। और अगर हम तो अभी पूरी क्यों ऑनलाइन कैशलेस भी ट्रांजैक्शन हटा करते दे तो हो? कैश की भी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। क्या? तो हाँ, अभी क्यों कैश की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ये करते बात हो? है। वो तो कैशलेस पॉसिबल नहीं है। ट्रांजेक्शन में हमारे कैश की वैल्यू नहीं रहती है। अगर आपको किसी को 11,000 रुपए देने हैं हाँ, रिश्तेदारी में, तो मैं कोई शगुन डालना है, आप उसे पेटीएम करके देखो ना, उसे फीलिंग आएगी ऐसी कि मेरे पास पैसा आया है, ना हाँ, उसको देने वाले को फीलिंग आएगी, ना लेने वाले को फीलिंग आएगी। हाँ सर। जब हाथ में से जाएंगे ना, जब नो बंडल बढ़ता जाएगा तब फीलिंग आएगी। सर बट नहीं हमें फीलिंग लेके क्या करना है सर? अब नहीं बैंक सर तो एक अकाउंट में तो जैसे आ ही रहे ना। ये सर इंडियन सिस्टम भी रिश्तेदारों कुछ की ऐसा है ना। ऐसे थोड़ी आती है। किसी को भी पेमेंट करनी हो। अब सर सपोज एक करो, गरीब आदमी है जैसे, वो वो सर अगर गया बाहर कुछ मार्केट में घूम रहा है कर रहा है, उसको कुछ खरीदना है सर, तो अगर उसके जेब में कैश नहीं होगा तो सर वो नहीं खरीदेगा, बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं, कभी और ले लेंगे। बट कैशलेस होने से सर बैंक अकाउंट में उसके पास कुछ तो पैसे रहेंगे, तो वो सोचेगा कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है तो सर कैशलेस पेमेंट कर देगा। इस हिसाब से सर हमने पढ़ा था कि गरीबों का सर खर्चा बहुत बढ़ गया है इस कारण से। उनके बैंक अकाउंट में और उनके जेब में पैसा नहीं रहता था, या रहता भी था तो सोचते थे सर इतना ही है, आज कमाए हैं आज ही क्यों खत्म कर देंगे, तो लेबर का काम करके आते हैं सर लोग, वही चीज जो कमाते हैं वो खा लेते हैं सर। बट उनके अगर बैंक अकाउंट में पैसा रहता है, अगर कैशलेस हो जाएगा तो सर वो कुछ भी खरीदना होगा तो वो सोचेंगे बैंक में पैसा है मेरे, इससे खरीद सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं सर। अगर उनका उनको लेकिन कुछ इससे खर्चा चाहिए बढ़ा लेकिन है पैसा तो देना ही पड़ेगा, फ्री हाँ, में कौन पैसा तो देगा। देना ही पड़ेगा। पैसा दिए बगैर जान सर। थोड़ी छूटेगी उसकी। बट आज नहीं तो कल। उसका मन नहीं होता सर गरीब आदमी का, अगर उसके पास जेब में पैसा नहीं है तो कभी नहीं लेगा कि घर से जाके पैसा वापस लेके या फिर वो चीज खरीदे या कुछ भी करे सर, बहुत जगह ऐसा होता है। लेकिन वो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम खत्म कर सकता है, एसेंशियल गुड्स तो उसको परचेज करनी पड़ेगी ना। ये सर एसेंशियल करनी पड़ेगी, बट वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जो उसके लग्जरी चीजें आइटम होगा सर वो सब वो नहीं खरीदता है। कैशलेस होने से सर वो पेमेंट करेगा जरूर, क्योंकि कैशलेस उसके होने बैंक से अकाउंट में खर्चे कुछ ज्यादा पैसा करेंगे रहेगा। हम। तभी सर जो बड़ी बड़ी कंपनियां क्रेडिट कार्ड देने के लिए बहुत सर हम लोग को कहती हैं हाँ, कि क्रेडिट कार्ड ले लो, 1 महीने बाद पेमेंट करना। अगर कोई इंसान अगर चूक गया तो 36% इंटरेस्ट लगता है सर उस पर। क्या कंपनी तो चाहती है वो भूल जाए। हाँ, और डेबिट कार्ड होगा तो सर उसके पास अगर उसने पैसा कमा के खुद मेहनत से कमा के रखा है तो सर खर्चा करने से हिचकिचाएगा। क्रेडिट कार्ड है तो सर अगले महीने देना है फिर कमा के दे देंगे, और वो कई बार लोग चूक जाते हैं सर, और इसी से खर्चा अब जो आपने बोला कि वो गरीब आदमी है, आदमी का बहुत बढ़ जाता है। उसको पैसे खर्च करने में दिक्कत है, तो अगर वो अपने पैसे बैंक में सेव करके रखेगा या फिक्स डिपॉजिट करा देगा तो कम से कम उसको इंटरेस्ट तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। अपने पास रखने से कुछ नहीं मिलेगा उसको। इंटरेस्ट की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, कैशलेस यहाँ और कैश यहाँ की पे बात है। कैशलेस गरीबों की का वो एफडी नहीं वो होता है। इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही जी, ये कैशलेस इकोनॉमी की बात हो रही है कि हमें कैश पेमेंट करनी चाहिए, डिजिटल पेमेंट करनी चाहिए हर चीज की। और वैसे ही बैंक में पैसे घट जाते हैं, बढ़ते नहीं है ऐसा कुछ नहीं होता। अगर अच्छा, इन्फ्लेशन के आप हिसाब से देखें। किसी भी कंट्री का एग्जांपल ले लो, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो टोटली कैशलेस इकोनॉमी हो, बिल्कुल। सर ऐसी कोई यस कंट्री सर, भी नहीं है जो टोटली कैश कैश वाली हो। नहीं तो हो वो सकती है मिक्स चलता है कैश ना। वाली। है
कैश वाली भी है ऐसी बहुत कंट्रीज है। आप जाइए अफ्रीका में, अफ्रीका छोड़िए मतलब बहुत है बैकवर्ड कंट्रीज जिसमें आप जाइए तो आपको मिलेंगे सिर्फ कैश के फॉर्म में ट्रांजेक्शंस। और डिजिटल ट्रांजेक्शन होने से आपका पूरा कंट्रोल रहेगा पूरा जो है वो लोग। अब आपको हम बताते एग्जांपल देते हैं, एक ईरानियन इंसान था, वो गया जर्मनी में कि बोला कि बैंक अकाउंट उसको खोलना है, बट बिकॉज वो ईरानियन था तो जब वो गया वहां पर तो उन्होंने उसका नाम पूछा, तो उसका जैसे नाम पूछा बैंक वालों ने, उसने अपना नाम बताया तो उसने बोला कि आपका अकाउंट नहीं खुल सकता है। उसने बैंक वालों ने सीधे मना कर दिया। मलेशिया में भी वो रहा था और जगह भी वो काफी फ्री कंट्रीज में रहा था, बट बिकॉज ऑफ वो ईरानियन था उसको बैंक अकाउंट खोलने से उन्होंने मना कर दिया और कोई रीजन नहीं बताया बैंक वालों ने। तो अब वो उसके पास अगर कैशलेस इकोनॉमी बन जाती है और अगर बैंक अकाउंट उसको ऐसे मना कर दे, बहुत लोग हैं ऐसे वर्ल्ड में, बहुत लोग हैं जिनको बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। और वो 5 साल का था तब उसने ईरान छोड़ के वो आ चुका था। 5 साल का। उसकी क्या गलती थी? बस उसकी यही गलती थी कि वो ईरान में उसका बर्थ हुआ था और कुछ नहीं, और उसको बैंक वो अकाउंट तो खोलने नहीं दिया जर्मनी जाता। के रूल्स की गलती है, इसमें जर्मनी कैशलेस नहीं, की गलती नॉट है। ओनली जर्मनी, नॉट ओनली जर्मनी, बांग्लादेश, मलेशिया, जितनी भी जगह गया उसका कहीं बैंक अकाउंट नहीं है वो, और वो सिर्फ कैश के दम पे जीता है। अच्छा, ना दूसरे वो नंबर पे एक इंडिया में कुछ नॉर्म्स है कि 12 साल से पहले बैंक का अकाउंट नहीं खुल सकता, एज ए माइनर नहीं खुल सकता। तो 12 या 15 साल का बच्चा क्या करेगा? वो या तो इनको अपने नॉर्म्स चेंज करने चाहिए। और अगर टोटली टोटली कैशलेस जाएंगे तो 12-15 सबको साल के एक स्मार्टफोन भी 12-15 चाहिए। साल के बच्चों के हाथ में सर कैसे हम लोग इतना पैसा दे सकते हैं सर? उसको उनका अगर बैंक अकाउंट दे दिया जाए तो उसमें 2-4 हजार रुपए होंगे तो वो लोग तो सर मिसयूज करेंगे। अगर कैश के फॉर्म में होता है तो उनको हम लोग 10 रुपए, 5 रुपए देते हैं, 20 रुपए देते हैं, तो उसके हिसाब से वो लोग खर्चा करते हैं। कंट्रोल रहता है अपना एक उनके ऊपर। हाँ, कैशलेस कंट्रोल नहीं है। तो कैशलेस ये बिल्कुल कहना चाह कंट्रोल रहे हो नहीं कि है। अगर इकोनॉमी कैशलेस हो जाएगी तो अभी भी वैसी चलेगी जैसे अभी है? बहुत सारे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे। सही बात है। इसलिए भी आपकी बात सही है कि अगर हम कैशलेस टोटली इकोनॉमी करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रूल्स रेगुलेशन भी उसके अकॉर्डिंगली बनाने पड़ेंगे। और सर ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट को भी कैशलेस का बहुत बेनिफिट होता है। मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करनी आसान हो जाती है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में अगर गवर्नमेंट को कैश जब है तब लगानी है, तब तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, या तो कैश की वो वैल्यू रिड्यूस करेगी, उसके लिए और कैश प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से और पेड़ काटेंगे और फिर और कॉटन प्रोड्यूस करेंगे और पेपर वेस्ट होगा। दूसरी बात कि या तो फिर वो पूरा मनी को, जितना भी मनी है उस मनी की सर्कुलेशन कम करेंगे वो, और खर्चे और प्राइस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, मतलब ये सब वो करेंगे ना कि मनी की वैल्यू कम करने के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन जब ऑनलाइन होगा तो वो ऑफ कोर्स उनके लिए आसान होगा, मॉनेटरी पॉलिसी लगानी उनके लिए आसान होगी, क्योंकि वो मनी की वैल्यू ऑटोमेटिकली आराम से रिड्यूस हो सकती है। अब अगर हम कैश बेसिस पे देखें, अगर कैश बेसिस पे हमें रिड्यूस करनी है मनी की वैल्यू, तो हमें पता नहीं कितने ही नोट्स और प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। आरबीआई का भी काम बढ़ गया है यहाँ पे जनता भी तंग होती है। लेकिन अगर हम ऊपर से कैश, लेकिन मान ऊपर से लो इतने जैसे पेपर नोट्स संभाले कौन, कहाँ पे रखे बंदा, अगर जगह ही खत्म हो जाए पेपर नोट के लिए जितनी होती है। देखो, कैशलेस इकोनॉमी सही है, लेकिन हमारा सिस्टम भी तो उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रांग होना चाहिए ना। सर बट सिस्टम स्ट्रांग चलो, होने पे ही अब इकोनॉमी फाइनल कैशलेस कंक्लूजन बनेगी ना। पे हम ये पहुंचते हैं कि हमारी कैशलेस इकोनॉमी तभी बेनिफिशियल होगी जब हमारा सिस्टम भी स्ट्रांग होगा उसके अकॉर्डिंगली। जो इंटरनेट सिस्टम स्ट्रांग होगा, हमारी जो जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी की सारी प्रॉपर तरीके से होंगी। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रांजेक्शन होगी, उसके अकाउंट से जितनी उसने पेमेंट करनी वो भी इतना निकल कोई गई। कमा ही नहीं पाता है कि जगह खत्म हो जाए पेपर नोट की। क्यों? मुझे एक बात बताओ, जब जर्मनी और वगैरह यहाँ पे इन देशों में जब मनी की वैल्यू गिरी थी, लोग पूरी एक मालगाड़ी सॉरी, एक पूरी बुलक कार्ट भर के सिर्फ एक ब्रेड के पैकेट लेने जाते थे। अब बताओ। तो उस वक्त कौन सा कैशलेस ट्रांजैक्शन चलती थी? तो नहीं चलती थी, तो अगर चलती होती गवर्नमेंट रिड्यूस ना कर देती मनी की वैल्यू ऑटोमेटिकली?
वो तो रिड्यूस कर ही दी थी गवर्नमेंट ने। अभी आज का जो मेरा कंक्लूजन है, आज का मैं बता देता हूँ। आज का अभी थोड़ा सा आपको एक डिबेट इसके ऊपर और करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेके अपने दोनों पार्टीज को, ठीक है। एक डिबेट इसके ऊपर और करनी पड़ेगी अपने अच्छे अच्छे पॉइंट लेके। तो अभी तो मुझे यही लग रहा है कि अभी हमारा सिस्टम इंडिया का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हमारी कैशलेस इकोनॉमी चल सकती है टोटली कैशलेस, क्योंकि टोटली कैशलेस पॉसिबल नहीं है। यहाँ ट्रेडिशनल सिस्टम है कि यहाँ जो हमारे जो त्योहार होते हैं या कुछ भी हमारे शादी ब्याह होते हैं, वहाँ हमें कैश की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है। वहाँ हम कोई भी इस तरीके का काम कर ही नहीं सकते। अब ऐसे दूल्हा दुल्हन को हम शगुन देते हैं, तो वो ऐसा थोड़ी कि उनके हाथ में एटीएम मशीन पकड़ा देंगे, उनके हाथ में कोई ऐसी मशीन पकड़ा देंगे, लो भाई कार्ड स्वैप करते जाओ और शगन लेते जाओ। लिफाफे में कार्ड डाल के दे देना फिर। तो ये इस तरीके से अभी थोड़ा सा सिस्टम कैशलेस इकोनॉमी के लिए हमें अपने ट्रेडिशन को भी चेंज करना पड़ेगा, हमें सिस्टम को भी चेंज करना पड़ेगा, तभी हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बेनिफिट बहुत ज्यादा है इसका, लेकिन बेनिफिट तभी पॉसिबल है जब हमारा सारा सिस्टम स्ट्रांग होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन इसके ऊपर हम एक बार और करेंगे, सभी अपने अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेके आएंगे इसके लिए, ठीक है। क्योंकि ये छोटा टॉपिक नहीं है कि जिसको एक ही डिस्कशन में खत्म हो जाएगा, और ये हमारे कॉमर्स से भी बहुत ज्यादा रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है हमारे। तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इसको हम लोग एक बार और डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉइंट सभी अपने अच्छे अच्छे लेके आना सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट। इसमें आप इंटरनेशनल लेवल पे भी ले सकते हो कि किस कंट्री में हमारे कैशलेस इकोनॉमी है, उसके क्या असर पड़ता है, नेट से मिल जाएगा आपको। किस कंट्री में हमारे कैशलेस टोटली कैश के ऊपर डिपेंड है, उसके क्या नुकसान है, ठीक है। उसमें सजेशन भी होगी कि हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट वीक भी हम लोग करेंगे। थैंक यू सर। ओके बेटा।